नो मैटर आपके कॉन्सेप्ट कितने मजबूत है, आपको कितनी नॉलेज है, आपने कितने सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती, आंसर अपना प्रेजेंट करना नहीं आता है बोर्ड के एग्जामिनर के सामने, तो जो आपका 90% लाने का सपना है वो तो छोड़ दीजिए। आपके 60-70 मार्क्स भी आ जाएं वो बहुत बड़ी बात होती है। आज की वीडियो में ये पूरी आंसर राइटिंग की मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, एक अच्छे आंसर को कैसे प्रेजेंट करना होता है और एक बुरा आंसर और एक अच्छे आंसर में क्या फर्क होता है। आपको प्रैक्टिकली ये चीजें समझा रहे होंगे, तो चलिए चालू करते वीडियो। जनाब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, चलिए जरा इसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट मे नॉट कवर ऑल डिस्पैरिटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। 3 नंबर का आंसर है, ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले नॉर्मल आंसर की बात करते हैं। ओके, सो नॉर्मल बच्चे ने क्या आंसर लिख रखा है, अगर जो बच्चा अच्छा आंसर लिखना नहीं जानता ये उस बच्चे का आंसर है, ठीक है। एवरेज इनकम हाइट डिस्पैरिटीज इफ केस देयर इज नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लाइक द एवरेज इनकम डू नॉट इंडिकेट राइजिंग स्टैंडर्ड लिविंग एज डेवलपमेंट, एवरेज इनकम डू नॉट टेल अबाउट द HDI। देखो भाई, नॉलेज बहुत है, समझ में आ रहा होगा कि भाई नॉलेज बहुत है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लिख रखा है, इंडिकेट लिख रखा है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज अ डेवलपमेंट, HDI के बारे में बच्चे ने डिस्कस कर रखा है। नॉलेज बहुत है, लेकिन भाई एक्सप्लेन अच्छी तरीके से नहीं करा है कि भाई क्या बात करना चाह रहे हो, अरे कहना क्या चाह रहे हो। तो अगर 3 नंबर का है, एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, अरे भाई चलो ठीक है 2 नंबर टपकाया और आगे बढ़ा, चलो आंसर पूरा सही है 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि भाई अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं जरा आपको इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको आंसर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं टॉपर के आंसर की, टॉपर कैसे आंसर लिखते हैं। अब एक ये अच्छे बच्चे का आंसर की हम बात करते हैं। इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का अगर एक अच्छा बच्चा आंसर लिख रहा है तो वो किस तरीके से लिख रहा होगा। एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट मे नॉट कवर ऑल डिस्पैरिटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चे ने सबसे पहले क्या कर रखा है, एवरेज इनकम को ही डिफाइन कर रखा है कि भाई एवरेज इनकम क्या होती है, ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। इट इज यूज्ड टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। वाह 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 वाह, क्या बात है। सो एवरेज इनकम का सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, आपको बताया कि भाई एवरेज इनकम क्या होती है। मतलब एक तरीके से ये इंट्रोडक्शन बिठा दिया है क्वेश्चन का, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया है। अब ये देखने के लिए कि भाई ये डिस्पैरिटीज को कैसे रखता है, उसको उसने एक पॉइंट से लिख रखा है, इट कैन हाइड डिस्पैरिटीज वी कैन प्रूव बाय द फॉलोइंग। क्यों, कैसे कर रहा है, ये हम प्रूव कर सकते हैं इन 2 पॉइंट्स के जरिए। सबसे पहला, एवरेज इनकम डू नॉट इंडिकेट राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइक लाइफ स्टाइल। एग्जाम्पल्स मौजूद है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल्स की कमी है, एग्जाम्पल्स नहीं है मौजूद, ठीक है। लाइफ स्टाइल, फ्रीडम, इक्वालिटी। एवरेज इनकम डू नॉट टेल अबाउट द HDI। HDI लिख के खाली छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे इसने उसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दोनों के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे। एग्जाम्पल, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड कॉमा एजुकेशन, ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो ये देखिए जनाब, यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल्स की कमी है, या बहुत एग्जाम्पल्स नहीं इस्तेमाल हुए हैं। सूरा भाई पूरा आंसर का फ्लो ही बिगाड़ दिया है कि डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई हमें क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है, बल्कि यहाँ पे पहले आंसर का इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ये आपकी मेन बॉडी हो गई, ये आपका कंक्लूजन हो गया। सो वी कैन से दैट ऑन सम बेसिस एवरेज इनकम कैन हाइड डिस्पैरिटीज बट ओवरऑल गुड फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। ओवरऑल गुड है भाई कंपेयरिंग कंट्रीज के लिए, मतलब कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। सो ये इसने एक पॉजिटिव कंक्लूजन भी लिखा है। मतलब देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या था कि कंपैरिजन के बारे में बात कर रखी थी कि भाई हाइड करता है डिस्पैरिटीज को, तो एक आंसर नेगेटिव वे में जा सकता था, लेकिन बच्चे ने क्या करा है, आखिर में एक कंक्लूजन पॉइंट लिख दिया है कि भैया गुड है, ओवरऑल सही है, ठीक है भाई, लेकिन हाँ हाइड करता है डिस्पैरिटीज को। बुराई भी करी है, लेकिन साथ साथ में अच्छाई भी कर दी है कि भैया ओवरऑल तो सही है, ठीक है। आपको ये एक अच्छा आंसर बताता है कि भाई ओवरऑल सही है। तो 3 में से, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 में से भाई 3 ही मार्क्स इसको मिल रहे होते। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता तो भाई इसमें 1-2 पॉइंट और इंक्लूड कर दिए जाते हैं कि भाई एवरेज इनकम जो होता है आपकी कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाता है, कंट्रीज ओवरऑल कैसे डेवलप कर रही है, उसके लोग कैसे ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं वो नहीं दिखा पाता है। तो भाई यहाँ पे 1 क्या 2 क्या 3 क्या 5-6 पॉइंट आराम से ऐड किए जा सकते थे। सेम आपको इंग्लिश में भी करना है। इंग्लिश में आपका भले को इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन है आपका, बॉडी अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में कंक्लूजन का कोई जरूरत नहीं होती है। इंग्लिश में आप सेम कंक्लूजन को नहीं लिखोगे, कोई टेंशन नहीं, आप बॉडी लेके हट जाओ, आप नेक्स्ट आंसर पे बढ़ जाओ। अब टिप्स की तरह बात करते हैं। सबसे पहली टिप है कि भैया एग्जांपल्स का बहुत ही जरूरी इस्तेमाल करिए। एसएसटी के अंदर एग्जांपल्स आपके बहुत जरूरी होते हैं। एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखिए। अगर किसी टर्म का इस्तेमाल हो रखा है तो उस टर्म की आपको पूरी फुल फॉर्म भी लिखनी है कि भैया एवरेज इनकम होती क्या है। आपको एग्जामिनर को बताना है कि भैया एवरेज इनकम क्या है, ठीक है। तो एवरेज इनकम के बारे में आपने लिख दिया, फिर उसके बाद में आप उसके रिलेटेड 2-3 पॉइंट ऐसे लिखिए जो
एग्जामिनर उसका पूरा बेस बना दे। जैसे यहाँ पे इसने लिखा था कि डिस्पैरिटीज को क्यों नहीं कवर करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये 2-3 पॉइंट है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो एग्जामिनर को एक ओवरऑल पॉजिटिव अप्रोच दीजिए जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो। मतलब अगर क्वेश्चन नेगेटिव वे में भी जा रहा है, क्वेश्चन अगर नेगेटिव भी है, तब भी आप एग्जामिनर को एक पॉजिटिव अप्रोच दे रहे होंगे कि भाई क्या है, ओवरऑल सही है, लेकिन हाँ इसमें ये कमियां तो हैं, कमियां हैं इसमें, ये बुराइयां हैं, लेकिन ओवरऑल बढ़िया बात है, ठीक है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे रहे होंगे। सो ये ओवरऑल ये आपकी आंसर की टिप्स होती हैं, आंसर राइटिंग का सही तरीका ये होता है।